हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके लिए अपने इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स टू द पॉइंट, हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं क्लास 12 की फिजिक्स सेकेंड टर्म के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें क्लास 12 की तैयारी करनी है। जो बच्चे काफी स्ट्रेस लेकर के चल रहे हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, कुछ तो बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कि अपने सिलेबस की आइडिया नहीं है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन 35 मार्क्स का होगा, जिसमें ओवरऑल फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में जितने चैप्टर्स हैं, मुझे लगता है अबाउट 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से केवल ये 3 चैप्टर्स, मैं आपको चैप्टर बता देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अगर ये 3 चैप्टर आप कमांड में रखते हैं तो आपका टोटल 17 मार्क्स की तैयारी हो जाती है। यानी कि पूरे जो हमको 100% जो स्कोर करना है सेकेंड टर्म के लिए 35 मार्क्स, तो उसका हाफ, लगभग ये आधा नंबर है, यानी 50% मार्क्स है। केवल 3 चैप्टर का आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो 50% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपके साथ फिर से उपस्थित हूं, आपकी सेकेंड टर्म की फिजिक्स। अब इसमें हम लोग को एक बात समझनी है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये तीनों चैप्टर मिलाकर के 70 मार्क्स का है। तो इसमें थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हम लोगों को थोड़ा सा लंबा लेक्चर लेकर के चलना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोटा चैप्टर है, जो हमारा सिलेबस है उसमें से गिने चुने डिस्प्लेसमेंट करंट और एम्पेयर सर्कुटल लॉ, मैक्सवेल एम्पेयर सर्कुटल लॉ, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सब पढ़ना है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में ये मिलेगा। लेकिन हम आपको रे ऑप्टिक्स, बहुत से बच्चों को रे ऑप्टिक्स समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो रे ऑप्टिक्स का बिल्कुल फंडामेंटल, यानी फंडामेंटल स्टेप से लेकर के बिल्कुल इनिशियल स्टेप से लेकर के आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। और स्टार्टिंग में हम लोगों को साइन कन्वेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल आसानी से रे ऑप्टिक्स को समझ सकते हैं। तो आइए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स पढ़ते हैं हम लोग, जब कभी भी रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले साइन कन्वेंशन को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चे बुक की भाषा समझते हैं, बुक में लिखा रहता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इस लेफ्ट और राइट वाले चक्कर को हटाइए। साइन कन्वेंशन को समझने का सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम लोग साइन कन्वेंशन को समझ सकते हैं। और जब साइन कन्वेंशन आप रे ऑप्टिक्स में समझ लेते हैं तो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप गलतियां आपकी जो है 99% तक मिनिमाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में हम लोग साइन कन्वेंशन को समझें। क्या है साइन कन्वेंशन? तो ये आपका साइन कन्वेंशन क्या है, इसको समझिए। कन्वेंशन, तो देखिए साइन कन्वेंशन का क्या मतलब होता है। हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो सबसे पहले ये जान ले कि कनकेव क्या है, कन्वेक्स क्या है। तो ये देखिए, ये आपका अगर इस साइड से हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो ये कनकेव मिरर है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका पोल है। हम लोग ये बनाते हैं तो ये आपका क्या हो गया, इस साइड से पॉलिश किए तो ये कन्वेक्स है। ये वाला आपका कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर हो गया, ये कनकेव। और ये वाला कौन सा हो गया, कन्वेक्स, जो कन्वेक्स या डाइवर्जिंग, कनकेव या कन्वर्जिंग। तो मिरर चाहे जो भी हो, ये बातें लेंस में भी अप्लाई होती है, मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूं। लेंस में भी मिरर कोई भी हो, कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रे का डायरेक्शन किधर से जा रहा है, यानी मिरर में रे किस डायरेक्शन से, किस ओर से इंसिडेंस हो रही है। तो ये आपका कनकेव मिरर है, इसमें रे इस डायरेक्शन से इंसिडेंस होगी। ये रे ऑफ लाइट है, तो रे अगर इधर से इंसिडेंस हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर ये ऐसे कट रही है, रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रही है। तो जिस डायरेक्शन से रे इंसिडेंस होती है उधर का टोटल डिस्टेंस हम लोग निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। और बैक साइड ऑफ मिरर पॉजिटिव लेते हैं। कोई भी मिरर, जैसे सपोज कीजिए कनकेव मिरर को ऐसे बना दिया गया, ऐसे,
ये भी कनकेव मिरर ही है, तो इसमें रे किधर से जाएगी, रे इस डायरेक्शन से जाएगी ऐसे। तो जब रे इधर से जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो हम लोग इधर वाला साइन क्या लेंगे, निगेटिव, और मिरर का बैक साइड ये है तो ये वाला साइन क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, अगर ये आपका कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में रे ऐसे जाएगी और ऐसे डाइवर्स कर देती है, ऐसे जाके ऐसे डाइवर्स कर देती है, और ये यहां कटता हुआ महसूस होती है, यहां पर डॉटेड पॉइंट है, अपीयर टू कन्वर्ज होती है, और यहां पर डायरेक्ट कन्वर्ज हो जाती है, यहां अपीयर टू कन्वर्ज होती है। तो एक्चुअल जो डायरेक्शन है रे इंटर करने का वो इधर से है। हम लोग इस डायरेक्शन से रे मिरर में इंटर करें, इसमें इधर से रे, तो इस डायरेक्शन, तो इधर वाला साइन क्या ले लेंगे, निगेटिव लेंगे, और बैक साइड ऑफ मिरर ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये बातें क्लियर हो गया। कभी भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि रे किस डायरेक्शन से मिरर में इंटर करती है, तो जिधर से रे इंटर कर रही है मिरर में वो निगेटिव, बैक साइड ऑफ मिरर पॉजिटिव। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट साइन कन्वेंशन का क्या है, पहला पॉइंट क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। कोई भी मिरर है तो उसमें कोई मिरर में हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, सभी डिस्टेंसेस हम लोग पोल से मेजर करते हैं, पोल से फ्रंट साइड में, पोल से बैक साइड में, पोल से मिरर के फ्रंट साइड, पोल से मिरर का बैक साइड। तो पोल से मिरर के फ्रंट साइड में निगेटिव लेंगे, पोल से मिरर के बैक साइड में पॉजिटिव लेंगे। तो एक बात क्लियर हो गया। अब दूसरा, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, आइदर फ्रंट साइड ऑफ मिरर और बैक साइड ऑफ मिरर, अगर मिरर के फ्रंट साइड में या फिर बैक साइड में हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कहीं अब हाइट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट ले रहे हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेंगे, कहीं भी अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, आइदर फ्रंट साइड और बैक साइड। कोई भी मिरर हो, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का डिस्टेंस, इधर भी हम लोग ऊपर की तरफ डिस्टेंस अगर लेना होगा तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ डिस्टेंस लेना होगा तो निगेटिव लेंगे। यानी प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में आइदर फ्रंट साइड और बैक साइड फॉर एनी मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ लेते हैं, हाइट लेते हैं ऑब्जेक्ट की, तो वो पॉजिटिव होगा, चाहे वो फ्रंट साइड में हो या फिर बैक साइड में पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ लेते हैं तो वो निगेटिव होगा। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है, ये जो कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें लेफ्ट और राइट वाले बात में कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मान लीजिए कि बुक में लिखा रहता है कि ये मिरर है और इसमें इस बार लेफ्ट साइड से रे इंटर कर रही है, वो सही लिखा है, वो गलत नहीं लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, बट उस बात को बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज करते हैं। तो उसका समझने का एक ही तरीका है, पहला पॉइंट, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, मिरर के फ्रंट साइड में क्या लेते हैं, निगेटिव, मिरर के बैक साइड में क्या लेते हैं, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में कहीं भी जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव ले लिए, मिरर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और ये बातें किसी भी मिरर के लिए है, कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। तो इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन को समझते हैं। मिरर इक्वेशन के बारे में हम लोग क्लास 10th में मिरर इक्वेशन से परिचित हैं, हम लोग जानते हैं उसके बारे में, हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए हैं। मिरर इक्वेशन क्या है पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए 1/v + 1/u = 1/f। इसके पिछले क्लास यानी क्लास 10th में मिरर इक्वेशन का केवल हम लोगों को फार्मूला जानना था। इसमें हम लोग मिरर इक्वेशन को डिराइव करके जानेंगे, और ये हमारा सिलेबस भी है क्लास 12 का कि हम लोग मिरर इक्वेशन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। तो मिरर इक्वेशन को हम डिराइव करने जा रहे हैं आपके लिए कनकेव मिरर में। तो इसके पहले, डिराइव करने से पहले हम लोग ये थोड़ा सा जान लें, पहले से भी जानते हैं लेकिन एक बार रिव्यू कर लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये यहां से और पोल तक का जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको हम लोग -u से रिप्रेजेंट करते हैं। C से P तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको -r से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। I से P तक ये ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज यहां बना है, तो ये इमेज डिस्टेंस, यानी कि हम लोग को जानना है ये V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, A फोकल लेंथ,
आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका कनकेव मिरर है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी डिस्टेंसेस फ्रंट ऑफ मिरर है, तो हम लोग यहां पर साइन कन्वेंशन का यूज किया है और सभी डिस्टेंस यहां पर निगेटिव लिए गए हैं। हम लोग एक बात इसको भी याद रखें कि कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है और कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लास 10th में, इसके पिछले क्लास में हम लोग रे डायग्राम के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो रे डायग्राम में हम लोगों को बताया गया था, हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछली कक्षाओं में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा गया है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इसका इमेज C और F के बीच बनेगा। तो यहां देखिए हम ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं और इसका इमेज कहां बना है, C और F का। तो यहां पर OA जो हमने लिया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया और इस ऑब्जेक्ट की हाइट ले लिया OA, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर ये I पॉइंट पर बना है, यानी यहां पर जो बना है इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना है। C से बाहर हम रखे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए C और F के बीच इसका इमेज यहां दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों के लिए इस रिलेशन को अगर डिराइव करना हो, इसको समझना हो, तो हमको यहां क्या मिल रहा है, यहां पर दो हमको ट्रायंगल मिल रहा है। एक ट्रायंगल यहां मिल रहा है ये, और दूसरा ट्रायंगल यहां मिल रहा है। हम लोग इस दोनों ट्रायंगल, और ये दोनों देखिए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि OAC एंड CIB, ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो हम लोग अगर डिस्कस करें तो फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर ये हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल CIB, ये क्या है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। तो यहां पर सिमिलरिटी का कांसेप्ट लिखेंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOC सिमिलर, ट्रायंगल CIB, तो ये सिमिलर हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट अपन इमेज ले सकते हैं, यानी कि IB अपन OA। अब ये IB अपन OA ले लिया पहले, ये IB इमेज अपन ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इतना इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, हम क्या लेंगे भाई, तो CI अपन यानी CI ये वाला डिस्टेंस अपन OC ये वाला डिस्टेंस ले लिया। बस इतनी सी बात हम लोगों को जाननी है इसमें कि ये रिलेशन, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों, ये वाला ट्रायंगल ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल और इमेज वाला ट्रायंगल, ये देखिए ना सिमिलर ले लिए। तो जब सिमिलर हुआ तो OA अपन हमने क्या लिया, ये मैग्निफिकेशन में हम लोग जानते हैं इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, तो इमेज अपन ऑब्जेक्ट कर दिया, ये इज इक्वल टू इतना अपन इतना कर दिया। अब हम लोग इस फिगर में समझेंगे कि CI इज इक्वल टू क्या होगा, ये CI कितना होगा, तो ये CI निकलना है तो ये CP माइनस IP होगा। तो CI इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं CP माइनस CP ये वाला डिस्टेंस माइनस IP, ये CP माइनस IP। अब फिर OC कितना होगा, ये OC, तो ये OP माइनस CP होगा, तो ये OC हो गया OP माइनस CP। तो ये देखिए आपका हमारा मिल गया क्या, IB अपान OA इज इक्वल टू क्या मिला, CP माइनस IP अपान OP माइनस CP। तो इस तरीके से अब हम लोगों का ये वैल्यू गिवन है, यहां पर वैल्यू गिवन है, ये सभी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए IB यानी इमेज ये हो जाएगा माइनस V अपान OA माइनस U इज इक्वल टू CP कितना है माइनस R और माइनस, तो ये माइनस है और IP कितना है माइनस V है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस V हो गया, और फिर नीचे OP कितना है माइनस U और CP फिर माइनस R आ गया तो प्लस R हो गया। तो ये माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो ये माइनस माइनस UV माइनस और फिर ये वाला होगा तो प्लस VR, इतना इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा आपका माइनस UR और फिर हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये वाला हो जाएगा प्लस UV।
तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब क्या करेंगे, यू वी आर से बोथ साइड डिवाइड कर दिए, तो यू वी आर से डिवाइड कर देंगे। देखिए यू वी आर, फिर यहां पर भी यू वी आर, और यहां भी कर दिया यू वी आर, और इसमें भी डिवाइड कर दिया यू वी आर। अब कैंसिल कर देते हैं, ये देखिए यू भी कैंसिल, वी आर कैंसिल, यू आर एंड यू आर कैंसिल, एंड यू भी कैंसिल। तो यहां बच क्या रहा है, -1/r बच रहा है। क्या बच रहा है, -1/r, ये ठीक है। और यहां क्या बचा, +1/u इज इक्वल टू क्या मिला हमको, तो ये मिल गया -1/v मिला, 1/v प्लस क्या मिला, तो प्लस मिल गया 1/r, तो 1/r बचा है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन को उधर लेके चले जाएंगे और इसको हम इधर लेके आ जाएंगे। यानी क्या मिला, 1/v, ये देखिए निगेटिव है, इस साइड आएगा तो 1/v प्लस 1/u, इसको इधर ही रहने दिए, और ये वाला उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/r। और हम लोग जानते हैं 2/r इज इक्वल टू क्या मिलता है, 1/f मिलता है। तो ये हमारा मिरर इक्वेशन हम लोग इतना आसानी से डिराइव कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग मिरर इक्वेशन पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है। मिरर इक्वेशन के बाद मैग्निफिकेशन क्या होता है। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चलिए ये तो कनकेव मिरर का इक्वेशन हुआ, मिरर इक्वेशन हुआ। नहीं, कनकेव मिरर का मिरर इक्वेशन और कन्वेक्स मिरर का मिरर इक्वेशन दोनों सेम होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसके बारे में आप क्लास 10th में भी पहले से जानते हैं, लेकिन क्या करें, सिलेबस है और ये इसमें हम लोग क्लास 12th में इसका डेरिवेशन जानते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में इसको डिराइव करने के लिए भी आ जाता है। और आप लोग जानते हैं ये बीच बीच में हम लोग का जो स्टडी का तरीका है, जो विद्यालय का सिचुएशन चल रहा है, जो कंडीशन चल रहा है, जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इस कंडीशन में हम लोगों की पढ़ाई किस तरीके से बाधित हो रही है। तो इसके लिए जब जब आपके साथ ऐसा कंडीशन आता है, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ रहता हूं और आपको जितना हमसे हो सकता है आपको हेल्प करता हूं, मदद करता हूं। तो हम अब ये बात समझने जा रहे हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है। तो सिंपली इस बात को समझिए, लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो सभी बच्चे जानते हैं मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/ho। ये क्या है भाई, तो कोई भी मिरर हो, जैसे सपोज कीजिए हम कनकेव मिरर ले लिए, ये आपका कनकेव मिरर, तो इसमें दो बातें आती हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस किए तो इसका जो इमेज बना, इसका इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना छोटा और कितना बड़ा बना, तो ये वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ho, और इसका इमेज अगर यहां बनता है तो ये हाइट ऑफ इमेज हो गया hi। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका u, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया v। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/ho हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको समझने के लिए हम लोग को यह जानना चाहिए कि मैग्निफिकेशन चाहे कोई भी मिरर हो, उसका मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स, उसके लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे तो m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/ho यूज करते हैं। लेंस में जाते हैं तो लेंस में भी मैग्निफिकेशन की बात आती है, लेकिन लेंस में मैग्निफिकेशन की बात आए तो m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू hi/ho यूज कर लेते हैं। यानी कि लेंस में जब जाएंगे तो वो पॉजिटिव होता है और मिरर में जब जाते हैं तो ये निगेटिव लेते हैं। कुछ बच्चे जो है यहां निगेटिव कनकेव के लिए लिए तो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इस बात को याद रखना है। मैग्निफिकेशन जब कभी भी, मैग्निफिकेशन क्या है जरा हम लोग इस बात को थोड़ा सा समझें। मैग्निफिकेशन केवल ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स लार्जर बन रहा है या स्मॉलर बन रहा है। मैग्निफिकेशन ओनली गिव्स द एक्सप्लेनेशन अबाउट द इमेज हाउ मेनी टाइम्स लार्जर और स्मॉलर फॉर्म बाय ऑब्टेन्ड बाय द मिरर, आइदर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है
वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा और कितना छोटा होता है, इस बात को एक्सप्लेन करता है मैग्निफिकेशन। तो सिंपली हम लोग इस बात को जानते हैं, ये दोनों के लिए यूज होता है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए होता है। अब एक बात और हम लोग समझें, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, यानी प्योर क्वांटिटी है। अब दूसरे नंबर पर हम लोग आ जाएं, अक्सर इसमें होता क्या है कि अगर हमको मैग्निफिकेशन निकालना हो किसी मिरर में, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज पता होना चाहिए, तब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ स्पेशल ट्रिक है, स्पेशल पॉइंट है। क्या स्पेशल पॉइंट है? तो स्पेशल पॉइंट में हम आपको देने जा रहे हैं, देखिए नंबर 1, when only V and F given, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब हम लोगों को V यानी इमेज डिस्टेंस, F यानी फोकल लेंथ गिवन हो, तो हम लोग डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जब कभी ऐसा होता है, हम लोग क्लास 10th में मैग्निफिकेशन जब निकाला करते थे, अगर V गिवन होता था, F गिवन होता था, तो इसको हम लोग मिरर इक्वेशन पर रख करके हम लोग पहले U निकालते थे। करेंगे ही, ऐसा रूल है कि भाई V गिवन है, F गिवन है। नहीं समझे आप, इस बात को समझिए। मान लीजिए कि V गिवन है आपका 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, F गिवन है -30 सेंटीमीटर, सपोज दैट। तो आपको कह दिया गया क्वेश्चन में कि फाइंड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों वैल्यू को लेकर के U निकालते हैं, U को फाइंड करते हैं मिरर इक्वेशन को यूज करके। समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है। तो मिरर इक्वेशन को यूज करके हम लोग U फाइंड करते हैं, और देन जब U मालूम हो जाएगा तो इस V को और इस U को इस फार्मूले में रखते हैं। अब वो ऐसा नहीं करना है, हमारा ये जो ट्रिक है आपको डायरेक्ट मैग्निफिकेशन पर लेकर के जाएगा, डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बताएगा। तो वो देखिए कैसे हम लोग मिरर इक्वेशन से क्या जानते हैं, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। थोड़ा सा हम लोग U से V से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो V/U मिलेगा। यहां पर हमने कर दिया, सॉरी, ये 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F मिरर इक्वेशन हो गया। अब हमको V से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी V से मल्टीप्लाई कर देना और इधर भी V, तो क्या मिलेगा, V/V प्लस V/U इज इक्वल टू V/F मिल जाता है। ये कैंसिल हो गया तो 1 प्लस, अब इतना इज इक्वल टू माइनस M होता है, V/U इज इक्वल टू, ये देखिए V/U इज इक्वल टू M है, लेकिन हम V/U यूज करेंगे तो ये -M हो जाएगा। तो जब -M हो जाएगा तो यहां पर -M इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V/F। अब M को उस साइड इधर लाइए, तो यहां पर मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू क्या फार्मूला मिलता है, 1 - V/F। यानी इस फार्मूले का यूज करके आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ image distance is 30 centimeter and focal length of concave mirror is -20 centimeter, then find magnification। तो आप यहां पर इमेज डिस्टेंस और यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रख करके डायरेक्ट मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे इस फार्मूले का यूज करके। अब आप समझते होंगे कि चलिए V और F दिया रहेगा तो M निकाल लेंगे, लेकिन हमें अगर U और F दिया रहेगा तो क्या करेंगे, तो U और F के लिए भी हम लोग चाहें तो अपना ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंजिंग करके। देखिए सेकेंड केस में हमारा हो जाता है कि when U and F are given, यानी ये हम कहना क्या चाह रहे हैं, यस आप समझ सकते हैं क्या, इसमें V और F गिवन है तो ये यूज करेंगे। जब U और F गिवन है तो क्या V फाइंड करना पड़ेगा, कर सकते हैं आप, V फाइंड करके भी निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन, लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, तो इस बार U के लिए U से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिरर इक्वेशन में करेंगे तो U/V प्लस U/U इज इक्वल टू U/F मिलेगा, अकॉर्डिंग टू रिलेशन मल्टीप्लाइड बाई U ऑन बोथ साइड। अब ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, तो U/V प्लस 1 इज इक्वल टू U/F मिला। अब जरा देखिए, अब यहां पर हमने क्या किया कि इसको उस साइड ले गया, तो U/V
इज इक्वल टू यू बाई एफ माइनस 1 मिला। अब हम इसको u बाई वी इज इक्वल टू यू माइनस एफ अपॉन एफ लिख दिया। अब इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलट देंगे तो हमारा रिलेशन क्या मिलेगा, v बाई यू इज इक्वल टू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अब इतना इज इक्वल टू माइनस एम होता है, v बाई यू इज इक्वल टू माइनस एम होता है, तो इसके जगह पर हमने क्या यूज कर दिया, तो माइनस एम इज इक्वल टू एफ अपॉन यू माइनस एफ, या फिर सिंपली मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो इस तरीके से हम लोगों के पास दो रिलेशन मिला। जब क्या दिया हो, u और f गिवन हो तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका मिल गया, और जब u और v गिवन हो तो डायरेक्ट, इसके पहले हमने डिस्कस किया। तो अगर हमारा दो रिलेशन मिलता है, एक रिलेशन ये मिला, यानी डायरेक्ट फार्मूले की बात करें समझने के लिए, तो फर्स्ट रिलेशन मिला m इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाई एफ। ये कब है, जब v और f गिवन हो। और फिर सेकेंड हो गया आपका m इज इक्वल टू एफ माइनस एफ अपन यू माइनस एफ। ये वाला यूज करेंगे जब u और फोकल यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिया हो तब, और ये वाला यूज करेंगे जब इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिया हो तब। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, और कम टाइम में तुरंत सॉल्व कर सकते हैं और रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं।